अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हुमारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। शफाफ इलेक्शन हुए तो साबिक वजीर आजम इमरान खान को रोकना नामुमकिन है। सुप्रीम कोर्ट के जज का लंदन में एतराफ, वीडियो वायरल हो गई, हर तरफ तहलका मच चुका है और इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। मरीम नवाज का फोटो शूट पकड़ा गया। कितने फोटोग्राफर्स को बुलाया गया, क्यों फोटो शूट करवाया गया और किसने उनको यकीन दहानी करवा दिया कि वो वजीर आला पंजाब बन चुके हैं। मौलाना फजल रहमान का खौफनाक फतवा, अवाम जलसे से गायब हो गई। ये फतवा सुनने के बाद मौलाना की चीखें निकल रही हैं। इसी तरह से ये चीखें जो हैं, तस्वुर किया जा रहा है कि मरीम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ की भी निकलेंगी। लंदन में जी ऐसे मुजाहरे देखने में आ रहे हैं, ऐसा कुछ देखने में आ रहा है कि ऐसा लगता है कि 8 फरवरी के इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो सबके सामने आ चुका है। अवाम जाग चुकी है और अब उसे बेवकूफ़ बनाया नहीं जा सकता। यही कहा जा रहा है कि जितना बेवकूफ़ बनाना था, बनना था, बन चुके हैं। नवाज शरीफ साहब को जो है वो बाहर से लेकर आया गया यकीन दहानी करवा के कि जी वो अगले वजीर आजम बनेंगे। मरीम नवाज को वजीर आला के हवाले से बताया गया कि उनके पास जो है वो वजीर आला बनने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। शहबाज शरीफ साहब भी यहाँ पे बोल रहे हैं कि जी अगला वजीर आजम तो सिर्फ नवाज शरीफ है। अवाम जाग चुकी है और ऐसा लगता है कि अब उनको बेवकूफ़ बनाना जो है मुमकिन नहीं है। मरीम नवाज हुक्मरानी के ख्वाब में जितने मर्जी फोटोशूट्स करवा लें, रोना उन्होंने भी मौलाना फजल रहमान की तरह, जिस तरह से वो भी रो रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जज अथर मिनुल्लाह पाकिस्तानी तलबा की दावत पे शरीक हुए। जस्टिस साहब पाकिस्तान का मुस्तकबिल के मौजू पर बात करने के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में गए। इस हवाले से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। जज साहब जो हैं उन्होंने कहा कि इलेक्शन हकीकी होनी चाहिए, अदलिया का दिफा नहीं करूंगा, इलेक्शन बराए इलेक्शन नहीं होना चाहिए, मगर मुल्क में मुतादिद बार आइन पामाल किया गया, जिम्मेदारों का एहतसाब नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि अदलिया ने जो किया वो उसका दिफा नहीं करेंगे, लेकिन उम्मीद है कि नौजवान मस्बत तब्दीली लाएंगे। यानी कि उनकी तरफ उनका इशारा जो है वो पाकिस्तान की नौजवान नस्ल की जानिब है कि वो वोट डालें और इमरान खान को जिताएं। जस्टिस अथर मिनुल्लाह ने कहा कि अदालत का इम्तिहान है कि अवाम का एतमाद बहाल रहे, फैसलों पर अमल दरामद हो। इजहार राय की आज़ादी को दबाने के सबब हमने जो है आधा मुल्क गवा दिया है। हमारे माशरे में इजहार राय का होना इंतहाई ज़रूरी है। सर, यहाँ पर जब इजहार राय करने की कोशिश की जाती है तो फिर किसी को उठवा लिया जाता है, किसी को मरवा दिया जाता है, किसी को गायब करवा दिया जाता है, किसी की फैमिली को जो है ये बोला जाता है कि तुम्हारी बीवियों को नंगा करेंगे, उनको जो है डराया जाता है, उनकी माओं के दुपट्टे उतारे जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हो चुकी हैं। अब मामला कुछ आगे ही जा चुके हैं। बाहर आने पर जब उनसे सवाल किया गया तो जज साहब के पास कोई भी जवाब नहीं था। वो लाजवाब होकर गाड़ी में बैठे और चले गए। अवाम अब जाग चुकी है। लंदन हो या लाहौर हो, अब वो मजीद बेवकूफ़ देखे नहीं बनने वाली। सुप्रीम कोर्ट के जज ने खुद इकरार किया है कि इलेक्शन शफाफ नहीं होते हैं। ऐसे ही इलेक्शन से फायदा उठाने वाली मरीम नवाज साहिबा का लेटेस्ट जो है वो फोटोशूट वायरल हो रहा है। असल में ये फोटोशूट नहीं बल्कि बिहाइंड द सीन्स के जो है वो मनाजर हैं। मरीम नवाज की कैमरे के पीछे की वीडियो लीक होने की ये जो मामलात हैं ये खुद ही करवाते हैं। बाद में जो है अवाम जो है वो कहती है कि जी बेचारी ये वीडियो लीक हो गई, वो वीडियो लीक हो गई। मरीम नवाज साहिबा को तो वीडियो लीक करवाने का वैसे ही बहुत ज़्यादा शौक है। अब वीडियो लीक होने थी कि सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। किसी ने कहा कि बुढ़ापे में जवान दिखने के लिए क्या क्या जतन करने पड़ते हैं। जब 10-12 फोटोग्राफर्स जो हैं वो तस्वीरें लेंगे तो उसमें से एक दो तो अच्छी आ ही जाएंगी। असल में मरीम नवाज साहिबा वजीर आला पंजाब जो है वो बन चुकी हैं। उनको ये बता दिया गया, उनको यकीन दहानी करवा दी गई है कि पंजाब जो है वो आपके हाथ में है, पंजाब की वजीर आला आप ही हैं, बस ऐलान होना बाकी है। जिस तरह से जी इनका पूरा टब्बर कहता फिर रहा है कि नवाज शरीफ जो है वही वजीर आजम बनेंगे। जब अवाम से आप पूछते हैं तो अवाम कहती है कि हमें नवाज शरीफ पर एतबार नहीं है। तो अब आप देख लें कि किस तरह से नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाया गया, उनके सारे केसेस खत्म किए गए, किस तरह से उनको क्लीन चिट दी गई और अगले वजीर आजम जो है वो नवाज शरीफ साहब ही होंगे। वजीर आला जो है वो मरीम नवाज साहिबा होंगी। यानी कि एक दफ़ा अब ये बारियां जो इमरान खान ने कल परसों ये जो बोला है कि जी बारियां लगाने को कहा गया, अब ऐसा लगता है कि ये बारियां ही हैं। एक बारी तुम ले लो, दूसरी बारी हम ले लेंगे, तीसरी बारी जो है वो कोई और ले लेगा। तो अब देखें जी जो हालात नून लीग और मौलाना फजल रहमान की जलसियों की हैं उससे तो लगता है कि मरीम नवाज जो है वजीर आला बना दिया गया उनको। पहले से सारे मामला आते हैं। अब ये ऐलान 8 फरवरी को होना बाकी है कि जी मरीम नवाज को ये बना दिया गया, हमने ये फलां को बना दिया गया, ढींग उसको बना दिया गया। मौलाना साहब ने किर्क में फतवा दिया है जिस घर पर पीटीआई का झंडा लगा होगा
वो यहूदियों का दोस्त होगा। ऐसी फजूल बातें और ऐसे फजूल मौलाना हजरात जो हैं वो हमारे मुल्क का नाम बदनाम करते हैं। इनकी वजह से जो है हर तरफ थू थू होती है। इन्होंने नया फतवा दे दिया है। मौलाना पिछली बार भी इलेक्शन हार गए थे, तो इस बार तो उनको जो है जल से खाली उनके नज़र आ रहे हैं। जो मामलात हैं, मरीम नवाज साहिबा, नून लीग की प्रॉब्लम ये है कि उनके पेट में कोई बात टिकती नहीं है। जो डील्स होती हैं उन डील्स का जिक्र वो कहीं ना कहीं कर देते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब ने भी कह दिया कि अगले वज़ीर आज़म जो है वो नवाज शरीफ होंगे। उनकी बेटी भी कह चुकी है, उनकी पार्टी के सारे लोग कह चुके हैं, और ऐसा लगता है कि रटी रटाई ये चीज़ें उनको कहा गया है और उनके पेट में ये बात जो है वो ठहरी नहीं और उन्होंने उगल दी। तो अब देखें आगे क्या होता है। अवाम तो इस वक्त पुरुमीद है, अवाम किसी बात पर जो है वो ध्यान नहीं दे रही। अवाम कहती है हम 8 को निकलेंगे, 8 फरवरी को निकलेंगे और ये हमारा हक है, हम अपने हक को इस्तेमाल करेंगे और जिसको अवाम चाहती है उसको जितवाएंगे।